नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है स्पीक अर्बन इंग्लिश। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूं दोस्तों दो शब्दों के बीच में। तो पहला शब्द है दोस्तों सिंस, SINCE, सिंस, और दूसरा शब्द है दोस्तों आपका फॉर, FOR। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ इन दोनों शब्द का यूज़ आप कैसे कैसे सेंटेंसेस में करते हैं, कब सिंस आता है और कब फॉर आता है। तो दोस्तों ये दोनों वर्ड्स आज मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। तो आइए गाइस शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। तो पहला है दोस्तों आपका सिंस। पहले हम बात करेंगे सिंस वर्ड के बारे में। देखिए अब सिंस कहां पे यूज होता है। सिंस इज यूज्ड फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द सेंटेंस इज इन कंटिन्यूअस फॉर्म। जब भी वाक्य आपका कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा दोस्तों, तब होगा सिंस का यूज। अब कंटिन्यूअस फॉर्म क्या होता है दोस्तों, आप हमारा टेंस का वीडियो देख सकते हैं, या मैं आपको बता देता हूं। जब भी वाक्यों में प्रयोग होगा रहा, रही या फिर रहेगा, जब भी किसी वाक्य में आएगा रहा, रही, रहे, तो वो आपका जो सेंटेंस होता है वो होता है कंटिन्यूअस फॉर्म में। सिंस का यूज दोस्तों देखिए तब होगा जब वाक्य कंटिन्यूअस फॉर्म में है। और टाइम दोस्तों सिंस के केस में बताया होता है कि सिंस दिस, सिंस 4 AM, सिंस 5 PM। अब देखिए टाइम के कॉन्टेक्स्ट में कैसे आप सिंस का यूज करेंगे। सिंस 4 AM, सिंस 4 PM, सिंस 5 PM, या सिंस कोई भी टाइम दिया हुआ है अगर। सो मान लीजिए एग्जांपल दूं, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 AM, आई हैव बीन वॉकिंग सिंस 5 AM, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 6 PM। तो जहां भी टाइम दिया हुआ है, परफेक्ट टाइम दिया हुआ है, बताया गया है कि टाइम दिया हुआ है करेक्ट, तो वहां पे यूज होगा सिंस का। अब देखिए दूसरा सिंस, या कोई ईयर दिया गया, आपको ईयर दिया हुआ है, प्रॉपरली मेंशन्ड है कि सिंस 1947, सिंस 1845। सो आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 1995। मैं 1995 से फुटबॉल खेल रहा हूं, तो टाइम मेंशन है दोस्तों, प्रॉपर दिया हुआ है। या फिर सिंस मंडे, या कोई भी डे हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो एग्जांपल दूं अगर आपको, तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर दिस एग्जाम सिंस मंडे, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस ट्यूसडे, आई हैव बीन वॉकिंग सिंस सैटरडे। तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। अगला जो दोस्तों यूज होता है सिंस मॉर्निंग या इवनिंग दिखा हो किसी सेंटेंस में, तो भी आप सिंस का यूज करेंगे। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, I have been walking since evening, I have been eating since night। तो दोस्तों मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, नाइट भी हो सकता है, या आफ्टरनून, तो कोई भी चीज़ हो डे के कॉन्टेक्स्ट में या मॉर्निंग इवनिंग के कॉन्टेक्स्ट में, तो आप वहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे। और कहाँ पे हो सकता है दोस्तों सिंस, अब मान लीजिए सिंस का यूज़ यहाँ भी हो सकता है, या तो चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, या सिंस डेथ, या सिंस मैरिज। सो अगर एग्जांपल दूं इसका, सो आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस चाइल्डहुड, मैं बचपन से ही फुटबॉल खेल रहा हूं। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस मैरिज, हम इस घर में तब से हैं जब से हमारी शादी हुई है। या सिंस डेथ हो गया, या कोई भी चीज़ हो गई दोस्तों, तो वहाँ पे आप सिंस का यूज़ करते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको जो है सिंस का क्लियर हो गया होगा कि सिंस कहाँ पे यूज़ होगा। या तो 4 AM, 5 PM, 1942, मंडे, ट्यूसडे, मॉर्निंग, इवनिंग, चाइल्डहुड, डेथ, जहाँ पे भी टाइम परफेक्ट बताया गया होगा आपको सिंस दिस टाइम, तो वहाँ पे हमेशा यूज़ होगा दोस्तों सिंस का। तो अगला है दोस्तों आपका फॉर। अब फॉर का यूज़ दोस्तों कहाँ होता है, देखिए फॉर इज यूज्ड फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम व्हेन द सेंटेंस इज इन कंटिन्यूअस फॉर्म। दोस्तों ये फॉर का यूज होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। सिंस का यूज होता है कब, पॉइंट ऑफ टाइम, अनिश्चित समय के लिए। दोस्तों फॉर का यूज होगा अनिश्चित समय के लिए, और सिंस का यूज होता है निश्चित समय के लिए, जब टाइम दिया होता है, सिंस मॉर्निंग, सिंस डे, तो ये होता है। अब देखिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम जब कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, तो कंटिन्यूअस फॉर्म के सेंटेंसेस में क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको भी बताया, रहा, रही या रहे। जब वाक्यों में रहा, रही, रहे आएगा तो वो होते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म के वाक्य। अब इसमें देखिए दोस्तों कहाँ पे यूज होगा फॉर 2 सेकेंड्स, या फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, 2 वीक्स, 2 ईयर्स, 2 सेंचुरीज। तो दोस्तों जहाँ भी आपको पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ बताया गया है आई हैव बीन प्लेइंग
फॉर 2 days, मैं 2 दिन से खेल रहा हूँ, लेकिन कब से, मंडे, ट्यूसडे या सिंस 4 PM, ये नहीं बताया है। आपको क्या बताया, 2 दिन से खेल रहा हूँ। आई हैव बिन वॉकिंग फॉर 5 days, मैं 5 दिनों से चल रहा हूँ। कोई निश्चित समय नहीं है दोस्तों, बस एक टाइम ड्यूरेशन बताया। तो जहाँ भी टाइम ड्यूरेशन है वहाँ पे यूज़ होता है फॉर। और फॉर अ लॉन्ग, काफ़ी देर से, आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। या फिर फॉर अ वाइल, कुछ देर से के लिए भी आप जो है फॉर का यूज़ करेंगे। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ वाइल, मैं कुछ देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। और फॉर का यूज़ कहाँ पे हो सकता है, देखिए फॉर मैनी डेज, जब भी आप ज़्यादा दिन हैं, या फॉर लेस डेज, या कुछ भी दिन है जहाँ पे फिक्स नहीं है, फॉर मैनी मंथ्स, फॉर ईयर्स। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 years, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 months, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 months, या आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 weeks। तो जहाँ पे भी टाइम फिक्स नहीं है, सिर्फ एक टाइम ड्यूरेशन बताइए दोस्तों, वहाँ पे फॉर का यूज़ होता है। अगला जो यूज़ है दोस्तों फॉर का, देखिए फॉर एनी पर्पस दोस्तों, के लिए भी जो है आपका पर्पस के लिए फॉर यूज़ हो जाता है। देखिए कैसे, आई डिड इट फॉर यू, मैंने ये तुम्हारे लिए किया। आई डिड इट फॉर राम, मैंने ये राम के लिए किया। आई डिड इट फॉर सौरभ, मैंने सौरभ के लिए ये किया। तो जहाँ पे भी के लिए आ जाएगा दोस्तों, वहाँ पे भी फॉर का यूज़ होता है। अब देखिए, अब मान लीजिए वो मेरे पास पेंसिल के लिए आया, ही केम टू मी फॉर पेंसिल। वो मेरे पास पैसे के लिए आया, ही केम टू मी फॉर मनी। तो जहाँ पे भी दोस्तों के लिए आ रहा है, वहाँ पे भी फॉर का यूज़ होता है, याद रखिएगा। अगला यूज़ है दोस्तों फॉर का, वो है एक्सचेंज के लिए, किसी चीज़ के बदले कुछ और। अगर आप कोई चीज़ एक्सचेंज कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप 50 रुपये दे के दुकान से किताब भी खरीद रहे हैं, तो वो भी दोस्तों एक्सचेंज है, आपने पैसे के बदले किताब ली। तो आप क्या बोलेंगे, आई बॉट द बुक फॉर 50 रुपीज़ या फॉर ₹50। तो वहाँ पे एक्सचेंज हुआ, आपने पैसे दिए, आपने किताब ली, तो आई बॉट द बुक फॉर 50 रुपीज़। या मान लीजिए आपके पास 2 मोबाइल थे, आपने अपने फ्रेंड को 2 मोबाइल दे दिए और उससे लैपटॉप ले लिया। 2 मोबाइल के बदले आपने 1 लैपटॉप ले लिया, तो ये एक्सचेंज है। तो इसे आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में, आई एक्सचेंज 2 mobiles फॉर अ लैपटॉप, मैंने लैपटॉप के बदले 2 मोबाइल एक्सचेंज किए। ठीक है दोस्तों। तो फॉर एक्सचेंज के लिए, कोई भी चीज़ अगर आप बदल रहे हैं, उसके लिए भी आप फॉर का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो, डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। तो दोस्तों, अगर आपको डाउट था इस टॉपिक पे कि कहाँ पे सिंस आएगा, कहाँ पे फॉर आएगा, तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपका वो डाउट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।